क्रांतियाँ। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए, रजत क्रांति अंडा उत्पादन के लिए, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए और कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन के लिए, लाल क्रांति टमाटर से भी संबंधित है, मांस उत्पादन से भी संबंधित है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है, बादाम क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से, धूसर स्लेटी क्रांति, धूसर या स्लेटी क्रांति सीमेंट के उत्पादन से, गोल क्रांति संबंधित है आलू के उत्पादन से, इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु सरकार के द्वारा इंद्रधनुषी क्रांति लाया गया। सनराइज या जिसे सूर्योदय क्रांति कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के हेतु था। गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह के द्वारा शुरू किया गया है। गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु वाटरमैन ऑफ इंडिया श्री राजेंद्र सिंह के द्वारा। सदाबहार क्रांति जैव तकनीकी, सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से, स्लेटी ग्रे क्रांति उर्वरकों के उत्पादन से, हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से है, मूंग क्रांति मोटे अनाजों के उत्पादन से, परामनी क्रांति भिंडी के उत्पादन से और ग्रीन गोल्ड क्रांति है चाय के उत्पादन से। खाद्य श्रृंखला क्रांति भारतीय कृषकों की है, जिसमें 2020 तक आमदनी को दुगना करने का लक्ष्य है। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से, व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन से, NH क्रांति स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। 6 माह में 15 लोगों को देना है रोजगार। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ अभी लॉकडाउन की व्यवस्थाओं में जुटी सरकार ने इसके बाद संभावित रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से निपटने की तैयारी शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 से 6 माह में 15 लाख रोजगार सृजित करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए विभिन्न विभागों से ठोस कार्य योजना 1 सप्ताह में मांगी है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर प्रदेश में रोजगार सृजन संबंधित प्रस्तुतिकरण देखा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मुख्यमंत्री शिक्षित अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना का लाभ 1 वर्ष में 1 लाख युवाओं को दिलाना है। इस योजना के तहत 2 लाख युवाओं को जोड़ने की कार्य योजना बनाएं। आर्थिक स्वावलंबन के लिए युवाओं को युवा हब के माध्यम से भी रोजगार दिलाने के निर्देश दिए हैं। योगी ने कहा है कि MSA और एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP के तहत रोजगार सृजन की व्यापक संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे संभावनाएं बहुत अधिक हैं। इनके माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म और स्वेटर बनाने का प्रशिक्षण देकर सिलाई और स्वेटर मशीनें महिला स्वयंसेवी समूहों को उपलब्ध करा करके रोजगार दिया जाए। इसी प्रकार खाद्य और फल प्रसंस्करण के भी माध्यम से हो सकता है। व्यापक स्तर पर मास्क बनाने का काम शुरू कर सकते हैं। योगी जी ने कहा है कि खादी के क्षेत्र में सोलर चरखा और सोलर लूम स्थापित कर प्रशिक्षण दिया जाए। RRB की NTPC की विभिन्न पदों पर होने वाली परीक्षाओं का इंतजार। प्रयागराज रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से ली जाने वाली NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के विभिन्न पदों की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए 1.25 लाख युवाओं को अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। बीते वर्ष ही लाखों की संख्या में NTPC के विभिन्न पदों के लिए आवेदन किए गए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से रेलवे बोर्ड अब तक परीक्षा संचालित करने वाली एजेंसी का चयन ही नहीं कर सका है। RRB प्रयागराज के अफसरों का कहना है कि एजेंसी चयन के बाद ही परीक्षा संबंधित आगे की कार्रवाई होगी। इस बीच बड़ी संख्या में प्रतियोगी की ओर से RRB दफ्तर पर फोन ईमेल के माध्यम से परीक्षा तिथि के बारे में जानकारी मांगने का सिलसिला जारी है। अब की RRB एजेंसी चयन के लिए बिल्डिंग प्रक्रिया कराने की तैयारी की है, जिसे 22 अप्रैल 2020 तक पूरा होना था। इसके बाद ही एजेंसी का चयन होता है और संबंधित एजेंसी की ओर से ही परीक्षा प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से RRB की ओर से अब प्रक्रिया की शुरुआत नहीं की गई है। अब RRB अफसर की ओर से कहा गया है कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद ही एजेंसी चयन की प्रक्रिया की जाएगी। बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने NTPC के विभिन्न पदों के लिए बीते वर्ष आवेदन मांगे थे। देश भर में 25,000 से ज्यादा गैर तकनीकी पदों के लिए करीब 1.25 करोड़ से अधिक आवेदन आए हैं। RRB इलाहाबाद में 10 लाख से ज़्यादा आवेदन आए हैं। RRB इलाहाबाद के चेयरमैन RA जमाली ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से फिलहाल एजेंसी का चयन नहीं हो सका है। एजेंसी तय होते ही सिर्फ परीक्षा की तिथि घोषित कर दी जाएगी।
और यह दुनिया की आखिरी पन्ना नहीं हो सकता है। कोरोना के दर्द ने भारत और इटली की लंबी दूरी को भी सोशल मीडिया पर मिटा दिया है। फेसबुक पर मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, डोनाल्ड ट्रंप दूसरे और जॉर्डन की महारानी तीसरे स्थान पर हैं। फेसबुक पर 4 करोड़ 5 लाख लाइक्स के साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। रैंकिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सर्वोच्च स्थान पर हैं। कोविड-19 महामारी के इस दौर में विश्व के अन्य नेताओं ने भी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर अपनी ऑडियंस में इजाफा किया है। ग्लोबल कम्युनिकेशन एजेंसी बर्सन कोहन एंड एल्प द्वारा 2020 की ताज़ा वर्ल्ड रैंकिंग में फेसबुक रैंकिंग में 2.7 करोड़ लाइक्स के साथ ट्रंप फेसबुक पर दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नंबर पे हैं। महारानी जॉर्डन की 1 करोड़ 68 लाख लाइक के साथ तीसरे स्थान पे हैं। लोगों को भरोसा है कोरोना संकट से सही तरह से निपट रहे हैं मोदी सरकार। और यहाँ पे लोग शिक्षा, श्रीनगर में ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ते बच्चे, विद्यादान 2 बदलेगा शिक्षा की सूरत। स्कूली बच्चों की ऑनलाइन डिजिटल सामग्री कंटेंट की गुणवत्ता को निखारने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नए कार्यक्रम विद्यादान 2 की शुरुआत की है। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसकी शुरुआत करते हुए कहा, विद्यादान राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें शिक्षाविदों व संगठनों को पाठ्यक्रम के अनुसार ई लर्निंग सामग्री विकसित करना एवं इसमें योगदान देने के लिए जोड़ा जाएगा। जो भी योगदान देना चाहते हैं वे व्याख्यानात्मक वीडियो, एनिमेशन, प्रोजेक्ट, मूल्यांकन और प्रश्न बैंक के रूप में योगदान दर्ज करवा सकते हैं। इस सामग्री की समीक्षा विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी। उसके बाद उसको दीक्षा ऐप पर उपयोग के लिए जारी किया जाएगा, जिससे देश भर के लाखों करोड़ों छात्रों को कहीं भी और कभी भी पढ़ाई करने की सुविधा उपलब्ध होगी। इस कार्यक्रम का जो लिंक है वो इस पर दिया गया है।